नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वर्कशॉप में। एक्चुअली हमने 2 दिन 3 दिन पहले ही बताया था अपने मॉर्निंग बैच में कि हम लोग डिक्लटर माइंड और माइंडफुलनेस पे कुछ वर्कशॉप लाने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे वर्कशॉप में अधिकतर आप वर्कशॉप को देखेंगे तो पता चलेगा कि कई वर्कशॉप जो है उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन वो बहुत जरूरी होती है। वॉइस सही है? इज इट ओके? Yes, sir. Clear also. थैंक यू। तो यहाँ जरूरत पे फोकस किया जाता है। ऐसी चीजें जो आपकी जरूरत है उनको हम यहाँ पर समय समय पर लाते रहेंगे। और अभी के समय में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटल हेल्थ। हम लोग हेल्थ को केवल फिजिकली लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन अगर मन से स्वस्थ नहीं तो जल्द ही आप शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ जाएंगे। मेंटल हेल्थ इज इक्वली important to us like physical health. There are other health issues also. You can go to spiritual health also. Spiritual health भी जरूरी है, फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी कभी बात करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक। आज हम लोग मेंटल हेल्थ को फोकस करेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए डिक्लटर करना, ठीक है। व्हाट इज डिक्लटर? क्लटर मतलब कलेक्ट करना। क्लटर मतलब कलेक्ट करना, जमा हो जाना, ठीक है। तो डिक्लटर मतलब अगर जमा है तो उसका उल्टा क्या होगा? खाली करना। दिन भर हम लोग काम करते हैं, हमने अपने डेस्क पर, किचन में, वहाँ पे एक डस्टबिन होती है, और डस्टबिन में जो रबिश कचरा होता है उसको डाल देते हैं। कई बार जो है काम ज्यादा होता है तो वो कचरा का डब्बा भर जाता है, तो फिर हम उसे साफ करते हैं, फिर से वर्कआउट करते हैं, और फिर उसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे जो कचरा उत्पन्न होगा उसमें डाल देते हैं। बिना डस्टबिन के एक साफ सुथरा ऑफिस का या एक साफ सुथरा किचन का कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। डस्टबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका क्लटर जमा होता है, मतलब कचरा जमा होता है। लेकिन यह कचरा जो है जब भर जाए तो उसको साफ करना भी जरूरी है। हम डेली घर को साफ करते हैं, रूम को कई बार 2 बार 3 बार भी साफ करते हैं, किचन को साफ करते हैं, ऑफिस को साफ करते हैं, इवन अपना मोबाइल है उसमें भी जो है टाइम टाइम पर जो उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, और उसमें भी जो है जो आपका कैच जमा होता है उसको साफ करते रहते हैं। अपने दिमाग में हम क्या सफाई नहीं करें? क्योंकि दिमाग तो 24 घंटा काम करता रहता है, और जब भी हम सोचते हैं उससे कुछ जो है कचरा उत्पन्न होता है, जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार हम करते हैं ना, वो बीटा एमिल, उससे एक केमिकल उत्पन्न होता है। जितना सोचेंगे उतना ज्यादा ही वो केमिकल उत्पन्न होगा, उसका नाम है बीटा एमिलॉइड। अब यह केमिकल जो है जमा होता जाता है। जिस तरह से आप किचन में काम करते हैं तो कचरा अपने आप उत्पन्न हो जाता है, कहीं बाहर से नहीं आता, वहीं से उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह जब हम सोचते हैं तो ब्रेन में ही जो है ये केमिकल उत्पन्न हो जाता है, और धीरे धीरे ये भारी होता जाता है, और हमारा जो डस्टबिन है वो भर जाता है। जिस तरह घर में अगर डस्टबिन या किचन में डस्टबिन पूरा भर जाए तो आप पहले उसको खाली करने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, क्योंकि वो तो भरा हुआ है तो आप कैसे काम कर पाइएगा? फिर कचरा होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो ऐसी स्थिति में अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आपके काम से ये रबस जो है उत्पन्न हो रहा है, कचरा उत्पन्न हो रहा है, पहले साफ कर लेते हैं। उसी तरह माइंड जो है, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो उससे भी जो है कचरा उत्पन्न होता है। और जब सर ये ब्रेन में अपना सिस्टम लगा हुआ है कि जब यह कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको खाली करने की जरूरत पड़ती है। और वैसी स्थिति में आपका माइंड जो है
सबकॉन्शियस माइंड जो है कंट्रोल कर लेता है आपके ब्रेन को, और जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, विचारों को रोक देता है, उत्पन्न होना ही रोक देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, वहाँ ऑक्सीजन का फ्लो को कम कर देता है। तो विचार उत्पन्न कहाँ से होंगे? और ऐसी स्थिति में आप ऐसा महसूस करते हैं कि हम सोच ही नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा सोचने, खासतौर पर स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस के कारण आप जो है ऐसा महसूस करते हैं कि अब तो हम सोच ही नहीं पा रहे, क्या करें क्या नहीं करें, समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में आपको अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत पड़ेगी, डिक्लटर करने की जरूरत पड़ेगी, क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिक्लटरिंग। आज का जो टोटल टॉपिक है वो डिक्लटरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिमाग में एक रेगुलर बेसिस पे डिक्लटरिंग होती रहे, दिमाग में कचरा हमेशा साफ होता रहे, इसके लिए ठीक है क्या करेंगे? सबसे पहले ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग जो है बंद करेंगे। सोशल मीडिया एक्चुअली आपके लिए एक यूटिलिटी है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपकी अर्निंग का सोर्स भी ये बन सकता है। लेकिन लिमिटेड, लिमिटेड करने का मतलब हम इसे एज ए यूटिलिटी यूज करें। इस यूटिलिटी का यूज करके अपने सभी काम हम बना सकते हैं तो बनाएंगे, लेकिन ओवर यूज से बचेंगे। ओवर यूज मतलब हम जो काम करने जा रहे हैं, जैसे हमने फोन उठाया, हमें किसी को कॉल करना है या किसी को व्हाट्सअप करना है, हमने व्हाट्सअप खोला, देखा मैसेज, हम देखने लगे, आधा घंटा पार हो गया, उसके बाद पता चला अरे तो हमने तो कॉल करना था, अब हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, और एक वीडियो आता है, थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते हैं, एक वीडियो देखेंगे 5 मिनट, उसके बाद अब यूट्यूब पे पहुंचे तो एक वीडियो, उसके बाद उससे मिलता जुलता एकदम अट्रैक्टिव दूसरा वीडियो भी आता है, फिर तीसरा भी आता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया हुआ है कि वो आपकी रुचि को समझता है। सोशल मीडिया में जितने भी साइट्स हैं वो आपकी रुचि को समझते हैं और आपकी रुचि के अनुसार ही उसमें पोस्ट डालते हैं। आप जैसा बिहेव करते हैं ना, उसी के हिसाब से जो सोशल मीडिया में जो है एआई जो लगे हुए होते हैं, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिहेवियर को जज करते हैं, और जैसा आप एक वीडियो देखेंगे ना, आपके मतलब कि इंटरेस्ट के अनुसार ही एक दूसरा वीडियो भी तुरंत अपेयर हो जाएगा, वो आपके बिहेव को समझता है, आप तुरंत उस पर चले जाते हैं। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, हमें जो काम करना है डायरेक्ट उसी काम को करेंगे। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। हम जिस काम के लिए सोशल मीडिया पे अपेयर हुए हैं उसी के लिए ही जो है हम काम करेंगे। ठीक है, फ्लो में बह नहीं जाएंगे। गूगल का यूज करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इतने सारे सर्च इंजन हैं, और सोशल मीडिया का यूज करके कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, लेकिन होता ये है, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स आप ही को यूज कर रहे हैं। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं ये आप समझते हैं, लेकिन रियलिटी में कि फेसबुक आपको यूज कर रहा है। आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं आप समझते हैं, लेकिन रियलिटी में यूट्यूब आपको यूज कर रहा है। तो ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया का मतलब है कि जो काम है ना उसकी एक प्रायोरिटी बना लीजिए कि हम जाएंगे तो ये करेंगे। ठीक है, और उस चीज को कीजिएगा, जो भी काम है आपको सोशल मीडिया में कीजिए। ठीक है, और उसको पहले लिस्ट बना लीजिए, कागज में लिख लीजिए, जाइए उस चीज को कीजिए। अगर आप इस तरह से काम कीजिएगा ना, अपनी लिस्ट को बना लीजिए कि ये करना है, फेसबुक पे जाके, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जाके, जो भी है। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि वो काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बिना लिखे अगर सोशल मीडिया में पहुंच गए तो आप जो है 5 मिनट के काम के 50 मिनट, कई बार तो दिन भर भी लग जाता है। एक बार पहुंचते हैं, धीरे धीरे पूरा दिन खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि जो काम हमने किया था वो हुआ या नहीं। So we have to restrict ourselves, and for this we have to make list. Okay, make list of tasks which we are going to do on social media.
और उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय का यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरी चीज है परफेक्शन, कि हम तो कोई काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट रहेगा तभी जो है हम उसको दिखाएंगे। हम एक किताब लिख रहे हैं एकदम कंप्लीट हो जाएगी, कोई गलती नहीं रहेगी, उसके बाद ही हम किसी को बात करेंगे। ठीक है, परफेक्ट कोई भी चीज 100% परफेक्ट तो होती नहीं, अबाउट तो परफेक्ट हो सकती है, 100% नहीं होती। ठीक है, परफेक्शनिज्म में क्या है ना कि स्लो होते हैं, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो परफेक्शन में लगे हुए होते हैं, वो बहुत स्लो हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग में वो क्लटर पैदा कर लेते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन को जो है हमें दूर करना है। इसमें 80-20 प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्या है ये 80-20 प्रिंसिपल? कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं और उस पूरे काम को करने में हमें 10 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो ये 80-20 का रूल ये कहता है कि उस काम का 80% तो आप सिर्फ 2 घंटे में ही कर लेते हैं, बाकी के 8 घंटे में सिर्फ 20% काम करते हैं। तो मतलब शुरुआत के 2 घंटे में ही जो आप जो करेंगे ना वो होता है, ठीक है, बाकी जो है आप छोड़ दीजिए, 80% ही काम कीजिए। लेकिन 80 आप 20% टाइम देंगे, 80% काम हो जाएगा। ऐसा होता है। आप एक उदाहरण देख लीजिए, पहले वर्ल्ड कप, ये पहले टेस्ट मैच होते थे तो 300 रन बनते थे, 250-300 टेस्ट मैच में। ठीक है, जब वनडे आया तो एक दिन में जो है उसके डबल रन बनने लगे, 300 रन जो है, इवन 400 रन भी बने हैं और चेस किए गए हैं। तो मतलब जो 800 रन जो है 5 दिन में बनते थे, वो ये वनडे आने पर वो एक दिन में बनने लगे। और अब तो T20 में देखिए 200 रन लोग बनाते हैं 20 ओवर में, 40 ओवर में जो है उसको चेस भी कर लेते हैं। मतलब सेम वो चीज जो है ना आपको 40 ओवर में ही मिल गई, 40 ओवर में जो है 400 रन बन गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समय कमता जा रहा है लेकिन रन कम नहीं हो रहे, प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें इसी चीज का ध्यान देना है कि कम समय में भी हम काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्शन को जो है एकदम कि हम 100% करेंगे ऐसा नहीं, आप कम समय में जितना समय आप लगा रहे हैं उसका 20% समय लगाइए, उसमें जितना काम होता है आप उसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर आप ये करेंगे ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन रियलिटी में एक बीमारी, और ये जीनियस लोगों की बीमारी है, लेकिन है तो बीमारी ही। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेशन को, ये परफेक्शन को जो है आप दूर कीजिए। जितना समय लग रहा है उसका 20% में ही आप उस काम को कंप्लीट करने की आदत डालिए। अगर कुछ छूट जाता है 20-25% तो उसके लिए इश्यू नहीं है, उस समय आपका बचेगा। ठीक है, तीसरा है पुअर स्लीप रूटीन, एक अच्छी नींद होनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो ये विचारों का कचरा जमा होता है जिसको हम लोग बीटा एमिलॉइड कहते हैं, वो जब आप सोते हैं ना, अच्छी नींद लेते हैं, तो दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होता है। ठीक है, ये केमिकल जो है न्यूरो ट्रांसमीटर रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये उस कचरे को साफ करता है, मतलब ये झाड़ू है, आपके विचार से जो कचरा उत्पन्न होता है उसको साफ करने के लिए मेलाटोनिन एक झाड़ू है। और मेलाटोनिन तभी पैदा होगा जब आप एक गुड स्लीप लीजिएगा, एकदम साउंड स्लीप लीजिएगा, एकदम घुप अंधेरे में आप सोएंगे, तभी यह केमिकल रिलीज होगा ब्रेन में और दिमाग को साफ करेगा। आप देखिएगा लाइट अगर जला हुआ है, मोबाइल जो है ऑन है, ऑनलाइन है, तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी, और आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए और जल्दी सो जाइए। आप सुबह में उठेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, क्योंकि आपके दिमाग में सफाई हो चुका है, विचारों की सफाई हो चुकी है। तो आपको पुअर स्लीप जो है उसको दूर करना है।
आप गुड स्लीप रूटीन जो है फॉलो करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है कि हमको सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना। अगर हम ये करते हैं तो हमारा माइंड एकदम फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। और एक भरपूर नींद लेनी है, रिलैक्स वाली नींद लेनी है, डीप रिलैक्स वाली नींद। ठीक है, आप इसके लिए कुछ म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं, योग निद्रा जैसे सेशन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या सोते सोते आप जो है मेडिटेशन करते हुए भी सो सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कि टॉक्सिक पीपुल या रिलेशनशिप से दूर रहे। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ जो है जहर पैदा करते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। अब हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मन में गलत विचार उत्पन्न करते हैं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष पैदा करते हैं, आपके मन की शांति को भंग करते हैं, तो उनसे आप दूर ही रहिए। क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव होंगे तब भी वो आपकी पॉजिटिविटी को खा जाएंगे। तो टॉक्सिक पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखिए। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो सिर्फ दर्द दे देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में भी इस चीज का ध्यान रखिए। एक्चुअली हम लोग को कई बार जो उस दर्द से ही प्यार हो जाता है, और यही समस्या है। ठीक है, दर्द जो है उससे दूरी बनाए और माइंड को ये डिक्लटर करने में मदद कीजिए। टॉक्सिक पीपल्स जो है उनको अब कैसे पता चलेगा कोई टॉक्सिक पीपल है, तो हमारे जो सुबह में जो हम लोग थर्ड आई ब्रीथिंग कराते हैं और थर्ड आई एक्टिवेशन कराते हैं, तो आप उस समय ध्यान दीजिएगा। टॉक्सिक पीपल के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए। ठीक है, और वहां पे आप तुरंत जो है एक सुगबुगाहट महसूस करेंगे। और अगर यह इस तरह की सुगबुगाहट है कि आपको लग रहा है कि कोई बाहर से खींच रहा है आपके थर्ड आई को, तो इसका मतलब है कि आपको उनसे बात करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वो सही व्यक्ति नहीं। और किसी अभी 2 दिन पहले ही जो है हम बाइक पे जा रहे थे अपने भाई के साथ, तो किसी काम से वो उतरा, तो हम वेट करने लगे उससे। हमने अचानक महसूस किया कि हमारा जो थर्ड आई जो खींच रहा है बाहर की ओर। तो हमने देखा कि आसपास में क्या है। हमने देखा कि बगल में जो है एक कसाई की दुकान थी जिसमें चिकन वगैरह कट रहा था, और इस कारण से एक प्रबल जो है खिंचाव जो है हमें महसूस हो रहा था। हमने कुछ दूरी पर जाके जब हम निकले तब हमें वो कमी में महसूस हुई। ठीक है, मतलब कि आप अपने थर्ड आई से चेक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति के साथ भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो अपने थर्ड आई पर इसको आप फील करके देखिए। ये प्रैक्टिस हम लोग सुबह कराते हैं, सुबह का क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये सब चीजें सीखने का मौका। तो थर्ड आई, अगर आप कहीं खड़े हैं और उस जगह पर आपका थर्ड आई में खिंचाव महसूस हो रहा है बाहर की ओर, उस जगह को छोड़ दीजिए, वो गलत जगह है। अब अपने घर में भी वास्तु जैसे चेक करते हैं ना, कहीं कहीं पर जो है कुछ ऐसे नेगेटिव जोन होते हैं, आप वहां पे खड़ा होंगे अपने थर्ड आई पर जो है अब महसूस करते हैं फीलिंग जो बाहर की ओर की चाहिए। तो इस तरह से ये पता कर सकते हैं कि आप टॉक्सिक पीपल के साथ है या नहीं है। और कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को इग्नोर करने का। जितना इग्नोर कीजिएगा उतना ही मन में शांति बनी रहेगी। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भूतकाल में घटी हैं और आप उसको बार बार सोचते रहते हैं, तो ये भी आपके मन में जो है ना वो कचरा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लटर उत्पन्न करता है। तो भूतकाल में जो कुछ हो गया है उसको अगर आप बार बार सोच रहे हैं तो इससे आपका वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। भूतकाल की घटनाएं तो भूत हैं, उनसे आपका वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। तो आपको उन्हें भूलना होगा, और भूलने के लिए कुछ नया करना होगा। तो अगर कोई कंडीशन है जो पहले घट चुकी है, कुछ दुर्घटना पहले हो चुकी है, उनको भूल जाइए। आपके दिमाग में वह जो है परेशानी ही पैदा करेंगे, कोई सॉल्यूशन पैदा नहीं करेंगे, तो उनको भूल जाइए। ठीक है,
अगर किसी बात का दुख है, ठीक है, भूल जाइए उसको, क्योंकि आपके दुखी होने से वो भूतकाल की घटना, अगर आपने कुछ गलती की, कोई गिल्ट है आपके मन में, तो वो जो है खत्म नहीं होगा। किसी तरह का सेम है, शर्म है लोगों से, लोगों के बीच आने का, अपनी बात रखने का, तो इस शर्म को दूर कीजिए। कोई भी चीज, चाहे कोई रिग्रेट हो, कोई गिल्ट हो, या पास्ट सर्कमस्टेंसेस हो, ठीक है, वो आपको फ्यूचर के लिए कोई काम नहीं आएगा। आपका फ्यूचर के लिए जो है, आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली गिल्ट जो है, आपके मन में गिल्ट जो है एक गांठ की तरह होती है। एक सही व्यक्ति को खोजिए और अपने गिल्ट को, रिग्रेट को उसके सामने रखिए, अपने सेम को उसके सामने रखिए, ठीक है। और प्रोफेशनल, पहले जो है ना, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो कई भाई होते थे, तो आपस में भाई बहन जो है अपने गिल्ट को, रिग्रेट को बाहर निकालते थे। चाचा चाची होते थे, बुआ वगैरह होते थे, एक लंबी फैमिली होते थे। तो उससे क्या होता था कि लोग अपने गिल्ट को, सेम को, रिग्रेट को, उसको बाहर निकालने का मौका मिलता था। वो दिमाग में आपके जो है ना जमा हुआ है और कचरा उत्पन्न कर रहा है, उसको साफ कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप फ्यूचर रेडी नहीं है। तो ये सभी चीजों को थ्रो करना है, थ्रो आउट करना है, साफ करने के लिए, और कुछ चीजों को रखना है, ठीक है। क्या अगर कोई चीज आपको स्माइल देती है, खुशी देती है, आप उसको अपने पास रखेंगे। एक अच्छा टिप्स बताता हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हमेशा से हंसते हुए, खेलते हुए, हमेशा से स्माइल पैदा करते हैं। आप वॉलपेपर जो है बच्चों का रखिए, ठीक है। बच्चे हो सकता है जानवर के भी बच्चे हो, लेकिन उनको अपने वॉलपेपर में जगह दीजिए। आप जब भी देखिएगा आपका मन फ्रेश होगा। तो इन चीजों को रखना है जो आपको स्माइल पैदा। कॉमेडी सीरियल्स देख सकते हैं आप, ठीक है, एडिक्टेड बन के नहीं। अगर ये आपको खुशी देते हैं, हंसी देते हैं, तो कॉमेडी वाली चीजें पढ़ सकते हैं, चुटकुले पढ़ सकते हैं। जो आपको स्माइल देता हो, लाभ देता हो, उसको आपको रखना है अपने साथ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ होता है जिसको देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो उनका साथ बनाए रखें, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में काफी जो हेल्प की, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। जिनको आप थैंक्स करते हैं, उनको आप थैंक्स कहिए। जिनके प्रति आप आभारी हैं, ऐसी सभी चीजों, सभी व्यक्तियों की लिस्ट बनाइए। जितना ज्यादा लिस्ट बनेगा आपका माइंड उतना ही हेल्दी होगा। तो वो माइंड जो है, एक्चुअली आपको अपनी शक्तियों का मालूम नहीं है कि कौन क्या मदद कर सकता है। संकट के समय में आपके पास मदद करने वाला कौन आएगा, ये आपको खुद ही नहीं मालूम है। तो पहले से जब लिस्ट बना के रखेंगे ना, तो माइंड को एकदम सिग्नल मिल जाएगा कि ये लोग हमें मदद कर सकते हैं। तुरंत दिमाग में वो बात आ जाएगी। और ये बात जो है ना संकट के समय नहीं आएगी, जब आप आराम से, कोई संकट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वैसी स्थिति में उन लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने आपकी मदद की है, और जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, उन सब के नाम लिखिए, ठीक है। जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने में मदद की, उन सब के नाम लिखिए। जिन्होंने संकट के समय में आपको मदद की, उन सब के नाम लिखिए। अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया है आपको, या 10 मिनट समय भी दिया है, तो आप उनका नाम लिखिए। उन्होंने अपना कीमती समय दिया है आपको, ठीक है। जो उन सब के नाम लिखिए। और ये लिस्ट जितनी लंबी होगी ना, उतना ही आपका मानसिक विकास होगा और मानसिक रूप से आप खुश होंगे, इनर पीस मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, जिनको करने से आपको मजा आता है। किसी को पेंटिंग करने से मजा आता है, किसी को गाना गाने में मजा आता है, किसी को गाना सुनने में मजा आता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हैं, जो हॉबीज, देखिए कुछ हॉबीज होती है, मतलब कि आप जो काम करते हैं वो तो पैसे के लिए करते हैं,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको करने से आपको भीतर से खुशी मिलती है, हॉबीज। ठीक है, उन हॉबीज को आप जिंदा रखिए। अब जो भी काम कर रहे हैं, सपोज कि आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए आप। ठीक है, आपको गाना पसंद है तो भले ही बाथरूम में गाइए, लेकिन गाइए। ठीक है, डांस पसंद है तो बच्चों के साथ डांस कीजिए। ठीक है, तो जो आपकी हॉबी है उसको जिंदा रखिए, ये हॉबीज आपको जिंदा रखती है। और खुद की समस्याओं के लिए जो है समय निकालिए। आपके शरीर में कुछ समस्या है, आपके काम में कुछ समस्या है, खुद का केयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद को केयर करने के लिए जो है आप पूरा टाइम निकालिए, पूरी लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो ये आप जो है, ठीक है, खुद को केयर कीजिए। क्योंकि दुनिया में आप किसी को भी केयर कर रहे हैं ना, तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद को केयर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप दूसरों को भी नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद की केयर कीजिए। आपको क्या तकलीफ है उसको लिखिए, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। सेल्फ ट्रीटमेंट कीजिए। सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रियलिटी यही है कि आपको सबसे अच्छा केयर सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जितना भी चाह ले, लेकिन उतना नहीं कर सकता जितना आप खुद केयर कर सकते हैं। तो खुद को केयर कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो है, डेली पॉजिटिव अफर्मेशन जो है रिपीट कीजिए। ठीक है, और फेसबुक पेज पे हमारे दीपक राज सिंपल पे, फेसबुक पे जाइए, दीपक राज सिंपल सर्च कीजिए, हमारा पेज आ जाएगा। और उस पर डेली पॉजिटिव अफर्मेशन सुबह में दिखते हैं, आप देखिएगा पेज पर डेली होते हैं। तो आपको करना यह है कि पॉजिटिव अफर्मेशन जो लिखा हो वहां पे, उसको जो है रिपीट करना है नीचे। उसको आप बोल बोल के भी रिपीट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि उसको कागज में लिख लीजिए, उसका फोटो शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप जो है उसमें टाइप करके भी जो उसको रिपीट कर सकते हैं, बोल बोल के टाइप करके करिए उसको। अफर्मेशंस जो होते हैं ना, माइंड को डायरेक्शन देते हैं। माइंड के लिए वो इंडिकेटर का काम करते हैं, जीपीएस का काम करते हैं। तो अफर्मेशन आपके ब्रेन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो डेली पॉजिटिव अफर्मेशन जो है बनाइए। ठीक है, और जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, उसमें कई बार रुकावटें आती हैं, लेकिन आप कंपेशनेट होने चाहिए अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति। आप जिस जर्नी पर हैं, ठीक है, आपकी अपनी एक जर्नी, आपकी अपनी एक यात्रा है। आप कहीं पहुंचने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं ये आप तय करते हैं, और वहां पहुंचेंगे। और इसमें पैशन भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। आपने लक्ष्य बनाया, लेकिन आपका लक्ष्य जो है आज पूरा नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। लक्ष्य जो है आपने बनाए हैं, उसके प्रति पैशन आपके भीतर होना चाहिए। जैसे आप पहले रेलगाड़ी देखते हो, रेलगाड़ी में जो क्या है ना, कोयले जो है डाले जाते थे, और उसकी आग से जो है भाप बनता था, और भाप से जो है वो रेलगाड़ी चलती थी। ठीक है, तो बिना आग के ये इंजन चलने वाला नहीं था। उसी तरह से आपकी जिंदगी की रेलगाड़ी जो है ना, उसमें जो फ्यूल जो है वो है पैशन। पैशन का मतलब वो फ्यूल है जो आपको आगे दौड़ाता है, रन करवाता है। ठीक है, और ये पैशन ही है कि कोई व्यक्ति किसी काम को छोड़ता नहीं है। अदरवाइज पैशन नहीं रहने से रास्ते में थोड़े से भी रुकावटें आ जाती है, लोग छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो हमारे पास की चीज नहीं है, इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो पैशन और पेशेंस से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। जो आपकी हॉबीज है, एक्टिविटीज है, जो आपको पसंद है, या जो आपको एक लक्ष्य रखा है आपने,
उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। तो दिमाग को डिक्लटर करने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको ये करना होगा, ठीक है। अब जो है और भी चीजें हम लोग इसमें ऐड करते हैं कि हम लोग डिक्लटर कैसे करें माइंड को। तो सबसे पहले मेडिटेशन इज द की। आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दिमाग को क्लियर करने के लिए ध्यान जो है बहुत ही जरूरी है। दिन में आप जो है ना 2-2, 3-3 मिनट का जो एक हमने माइक्रो मेडिटेशन तैयार किया है, जिसकी सुबह में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग डेली। वो माइक्रो मेडिटेशन जो 17 सेकंड ध्यान, 2 मिनट ध्यान, 5 मिनट ध्यान, दिन में जो है हर 2-3 घंटे पर किया कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर लें, आप दिन में जो है अलग अलग टाइम में माइक्रो मेडिटेशन करते हैं तो आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेडिटेशन जो है आपके दिमाग को साफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे जब आपका दिमाग जब साफ होता है, आप अच्छे से सोच पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक। दूसरी चीज है कि क्लीन क्लीन करें। अगर आप जो बाहर है ना वही अंदर है। अगर बाहर ठंडी हवा है ना तो शरीर में अंदर भी ठंडी हवा चलती है। अगर बाहर गर्म हवा है तो अंदर भी गर्म हवा चलती है। उस तरह बाहर अगर क्लीन है तो अंदर भी माइंड क्लीन होता है। साफ सुथरी जगह पे आपको मन की शांति महसूस होती है, और जो ऐसा जगह जहां पर कचरा हो वहां पर आपको मन की शांति महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना खुद को, अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, वो जगह जहां आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखना आपके माइंड को भी साफ सुथरा रखता है। अगर आपका वर्क प्लेस साफ नहीं है, अनऑर्गेनाइज है, इधर की चीजें उधर हैं, उधर की चीजें वहीं, तो अगर बाहर अनऑर्गेनाइजेशन है ना तो दिमाग के भीतर भी अनऑर्गेनाइजेशन है। अगर बाहर साफ है तो दिमाग के अंदर भी सफाई है, साफ है। बाहर अगर प्रॉब्लम है तो अंदर भी प्रॉब्लम है। तो अपने वर्क प्लेस को, काम करने वाली जगह को, होम को साफ रखें, ठीक है। कम से कम कचरा वहां होना चाहिए, तो दिमाग में भी साफ सफाई रहेगी, ठीक है। इसके बाद है कि अपने पर्सनल गोल्स बनाएं, ठीक है। ये जो गोल्स होते हैं ना, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं। और ऐसे तो व्यक्ति के पास बहुत सारे गोल होते हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी रहती है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं, और बहुत सारे लक्ष्य होंगे जिसमें छोटे छोटे बड़े बड़े भी हैं। फिर उसके बाद ये प्रायोरिटी उसमें डालिए। प्रायोरिटी डालने का मतलब कौन ज्यादा जरूरी है, कौन ज्यादा जरूरी नहीं। तो जब आप ये करेंगे ना तो आपके माइंड को ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, उसको पता चलेगा कि हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, और ये डेली करना है, ठीक है। दिन भर में जो आप काम करने वाले हैं सुबह में जो है उसको तय कर लें, लक्ष्यों को तय कर लें, ठीक है। और कौन सबसे प्रायोरिटी वाली काम है उसको सही समय पर आप करें, ठीक है। क्योंकि काम बहुत होते हैं, लेकिन कोई टॉप प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, कुछ टॉप प्रायोरिटी वाले काम नहीं होते हैं। तो टॉप प्रायोरिटी वाले कामों को आप जरूर कीजिए, ठीक है। अवेयर रहिए आप जो प्लान कर रहे हैं, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस जो है, कॉन्शसनेस जो है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का पहला स्टेप है। बिना अवेयर हुए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं ले सकते, ठीक है। किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं ले सकते, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। एक एक लॉ है, ठीक है, कि आप जिसको ऑब्जर्व करते हैं ना उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में स्टाफ है, आप अपने स्टाफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके बच्चे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे फिर आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तभी आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपका वर्क प्लेस है, उसके प्रति अवेयर रहिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, तभी आप आपका वर्क प्लेस जो है अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं। मतलब जीवन में अवेयरनेस ये है कि जीवन में अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन से आता है, और आप जो ऑब्जर्व करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अवेयर रहिए, जागरूक बने रहिए, हर चीज को ध्यान से देखिए। जिसको आप ध्यान से देखेंगे उसमें तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर किसी चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए।
उसको लिटरली लिख लीजिए कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। ठीक है, बस यही काम करना है। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जर्नलिंग कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, किसी को बोल दीजिए कि हमने ये देखा। ठीक है, लेकिन उसको शेयर कीजिए ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जर्व करके आप देखिएगा धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में आते जाएगा और आपका दिमाग मतलब क्लियर रहेगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। प्लानिंग जो है, ठीक है, जो भी आप प्लान करें उसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखने से जब हम लिखते हैं तो दिमाग का 80-90% काम करता है, 70% काम करता है, और केवल हम सोचते हैं तो फिर वो जो है 25 से 30% ही काम करता है। इसलिए जब आप लिख लेते हैं किसी काम को तो उसके होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। जब भी आप किसी काम को लिख लेते हैं तो उसके होने के चांस, कंप्लीट होने के चांस 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपका काम जो है पूरा हो, इसलिए आप किसी भी काम को करने से पहले उस काम को कागज पर लिख लीजिए। सिंपल सा है, एक नोटबुक रखिए उसमें लिख लीजिए। घर में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, जो भी आप काम करें उसको इस तरह से, अगर आप शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप 1 सप्ताह करके देखिए, आप 1 सप्ताह में ही जो है आपका प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। 1 सप्ताह काफी। 1 सप्ताह में अगर किसी एक छोटे से काम से आपके काम करने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है तो फिर छोटा सा काम क्यों ना करें। बस लिख लेना है, जो भी आप काम करने वाले हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहिए। अगर बच्चे होते हैं तो उनको खेलने कूदने का पूरा मौका दीजिए। खुद भी जो है वॉकिंग कीजिए। अगर आपकी एज हो गई है तो उसके हिसाब से आप एक्सरसाइजेस कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहिए। और अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो काम कीजिए, घर के काम कीजिए। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स में जब मूवमेंट होता है ना तो हमारे माइंड में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, हमारे मसल्स हमारे माइंड से कनेक्टेड है। तो हमारे मसल्स जब मूव करते हैं तो मसल्स में एक्स्ट्रा फैट और बहुत सारी चीजें जो जमा हो जाती है ना, वो टूट कर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और मसल्स क्लीन हो जाते हैं, है ना। जिस तरह से हम सपोज कि आपके ब्रश में पेस्ट लगा हुआ है, आपसे पानी में डालते हैं, उसको धो देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर रख देते हैं। उसी तरह मसल्स में भी जो है ना बहुत सारे जो है हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसको भारी कर देते हैं। तो मसल्स जितने मतलब एक्सरसाइज करेंगे आप तो ये जितने भी मसल्स के साथ जो है अटैच हो गया है केमिकल, वो टूट जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में बह जाएगा, है ना। फिर आपका मसल साफ हो जाएगा, मसल क्लीन हो जाएगा तो फिर ब्रेन भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तुम फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, घर के काम कीजिए। सबसे अच्छा है कि घर के काम कीजिए। इसमें स्पेशली जो है अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं को, घर की महिलाओं को हेल्प कीजिए। अगर महिलाएं हैं वो तो काम करते ही हैं, वो पुरुषों को फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प करेंगे, बच्चों को कीजिए हेल्प, बच्चे बड़ों को करेंगे, बूढ़ों को करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और आपका माइंड भी साफ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप खेलते हैं, अगर बच्चे गेम खेलते हैं तो ये बहुत जरूरी है। गेम खेलते हैं तो उनको स्ट्रैटेजी बनाने का प्रैक्टिस होता है। जैसे कि अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन सा बॉलर कैसे बॉलिंग करेगा, जो कैप्टन है या फिर जो बॉलर है, बैट्समैन है, सब अपने अपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कौन सा फील्डर कहाँ पर रहेगा, या कोई गेम आप खेल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे आपको compete करने का, फाइट करने का एक मौका मिलता है। अब ऐसा है कि आप किसी से फिजिकली तो फाइट आजकल नहीं कर सकते हैं, कोई उसका नहीं बनता। अब आप जाकर कुश्ती करेंगे वो अलग चीज है, या कराटे वगैरह सीखे तो वहाँ फिजिकली आप फाइट करने लग चाहिए। लेकिन स्ट्रेटजी जो है ना दिमाग में बनती है, और दिमाग में स्ट्रेटजी बनेगी तब जब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो खेलने से जो है हमारे मेंटल स्ट्रेटजी का विकास होता है। ठीक है, ये क्षमता जो है आपके विकसित होती है और आप जो है स्ट्रेटजी जो है बनाने की कला सीखते हैं। तो गेम खेलने से यही होता है, मेंटल लेवल पर ये होता है, और मेंटली आप बूस्ट भी होते हैं, मेंटली स्ट्रांग भी बनते हैं, फाइटिंग स्किल आपकी डेवलप होती है। तो ये सब गेम से आते हैं। कोई भी गेम है तो उसको रूल्स के हिसाब से आप खेलिए, बच्चों को खेलने के लिए सिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद भी ऐसे गेम है खेलिए, फिजिकली इंगेजिंग करने वाले। और इसमें हमने कुछ गेम्स जो हैं चुने हुए हैं। हम
अगर आप हमारे किसी ग्रुप में हैं, ठीक है, तो हमारा वो वाला ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है। उसमें ये हम शेयर कर देंगे कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और नया गेम, जरूर नहीं कि नया नया गेम हो, कुछ और भी गेम है, नए तरीके के गेम है, मैं उनको शेयर करूंगा, ठीक है। और हमेशा रूटीन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। रूटीन जैसे देखिए, जितना ज्यादा आप डिसीजन लेते हैं ना दिमाग में, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है ना। अगर आप एक रूटीन को फॉलो करते हैं ना तो स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। अधिकतर लोगों का स्ट्रेस का कारण ये है कि वो एक रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक रूटीन को फॉलो करने लगेगा ना तो शरीर ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, उसको जो है आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम एक रूटीन को फॉलो करने लगे 10 दिन 15 दिन जो भी समय लगे, तब क्या है, क्या होगा फिर, अगर हम एक रूटीन को फॉलो करें तो तब हमें स्ट्रेस नहीं होगा, शरीर ऑटोमेटिकली काम करेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, खुद ब खुद जो है आपका काम जो है होने लगेगा। अगर 1 बजे का कोई समय दिया हुआ, उस समय आपको कोई काम करना है और डेली आप काम कर रहे हैं तो आपकी आदत बन गई, उस समय आप रेस्ट करेंगे ना तो दिमाग कहेगा अरे ये काम छूट रहा है, जल्दी जाओ करो इसको। ये आदत बननी चाहिए। तो अपना रूटीन को जो है ना अपने आदत में शामिल कर लीजिए, एक रूटीन अच्छे से बनाइए, ठीक है, और उस रूटीन को फॉलो कीजिए, ठीक है। रूटीन पर एक वर्कशॉप जो है आपको जल्दी ही मिलने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट वीक या फिर जो भी समय है, कि एक कैसे हम एक परफेक्ट रूटीन अपना तैयार करें और उसको फॉलो करें, इस पर एक वर्कशॉप होना है। तो अपने माइंड को डिक्लटर करने के लिए ये सभी चीजें जो मैंने बताई हैं। अब एक चीज खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉलिट्यूड। इस सॉलिट्यूड क्या है, सॉलिट्यूड के बारे में जो है बहुत सारी बातें कही गई। अब मैं 5 बातें आपको बताने जा रहा हूँ सॉलिट्यूड के बारे में। ये माइंड को डिक्लटर करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और आज मैं आपको 5 कारण बता रहा हूँ आपको सॉलिट्यूड को फॉलो करने के। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। किसी को कोई घर से निकाल दिया तो अकेला हो गया, लेकिन कोई ठीक ठाक है और वो 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कहीं अकेले घूमने के लिए निकला, तो अकेले में ये सॉलिट्यूड कहलाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनकी महानता का मुख्य कारण सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एक ऐसी जगह में जाना जहां पर आप एकांत हैं और सोचने समझने का पूरा मन, आपको समय मिल रहा है और आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद को ही समझा रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। इसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं ऑटो सजेशन, मतलब खुद को समझाना। तो खुद को कब समझाइएगा, जब आप अकेले रहिएगा तब, तो जब एकांत में रहिएगा तभी तो एकांत जो है आपको आप खुद से बात करने का मौका देता है। जितने भी महान लोग हुए आप उनकी जीवनी को पढ़िए। एलन लॉयड मैग्निस की बुक है, ठीक है, हाउ टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ द पीपल। ये बुक आप जब पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का बेस्ट कब निकल कर आता है। तो उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में जो सबसे कॉमन चीज है लोगों के बीच में वो है सॉलिट्यूड प्रैक्टिस, ठीक है, ऑटो सजेशन। और ये कब होता है, जब व्यक्ति एकांत में होता है। महात्मा बुद्ध बुद्ध तब तक नहीं बने थे जब तक वो एकांत में तपस्या नहीं किए थे। जब एकांत में तपस्या करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ठीक है। रावण इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, उसने एकांत में तपस्या की, तब जाकर हुआ। राम जी को हम लोग भगवान तब मांगने लगे जब उन्होंने वनवास गए और वनवास में उन्हें पूरा समय मिला, ठीक है, उन चीजों को करने का जिसके लिए वो धरती पर आए थे। अब्राहम लिंकन का एक अपना पूरा लंबा समय जो है अकेले जंगल में लकड़ियां काटते हुए बीता, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। तो बिल गेट्स अभी के समय में बहुत बड़े व्यक्ति, दुनिया को चलाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से। लेकिन वो जो है ना एक हॉलीडे लेते हैं, सॉलिट्यूड हॉलीडे। उसमें कुछ किताबें वो जो बैग में डालते हैं, ठीक है, और सप्ताह भर के लिए गायब हो जाता है, सप्ताह भर 10 दिन के लिए, और उस जगह वो जाके अकेले में उन किताबों को पढ़ते हैं।
एकांत जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग इसको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ऐसा क्या बात है कि ये इतना इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आप जब अकेले होते हैं, जब आप खुद से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कौन है। आप देखिए, कभी भी आप अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगाइएगा तो हमेशा बिजी ही आएगा। आप खुद से जब बात करने की कोशिश कर देंगे, हाँ, और अपना ही नंबर लगाएंगे, हमेशा बिजी आएगा, ठीक है। तो सॉलिट्यूड क्या है ना, हेल्प करता है आपको खुद से बात करने के लिए। मतलब कि आप इतने बिजी है कि खुद से नहीं बात कर पा रहे हैं, आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे मतलब एकांत में समय निकालेंगे। कैसे करेंगे ये फिर अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। आप खुद को जानेंगे, ठीक है। जब आप खुद को जानेंगे तो बेहतर तरीके से आप काम कर पाए। खुद को जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में आप सबको जान लीजिए या नहीं जानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो खुद को जानने के लिए आपको एकांत चाहिए, और इसी को हम लोग सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये पहला कारण है कि आपको क्यों जो है एकांत में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है ना कि आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप एकांत में जाते हैं ना, देखिए किसी के साथ जब आप लगातार बने रहते हैं ना, तो होता क्या है ना कि एक बोरिंग जो है क्या कहते हैं उसको, बोरियत जो है आ जाती है रिश्तों में, ठीक है। जब आप एकांत में प्रैक्टिस कीजिएगा, आप 15-20 मिनट जब आप उनसे दूर रहिएगा, सपोज कि पति पत्नी में झगड़े हैं, बच्चे में झगड़े हैं, ठीक है, आप जो है छोड़ के चले जाइए आधा 1 घंटा। जब आप बाहर जाएंगे ना, तब आपको उनकी कमी पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि उनका साथ कितना जरूरी है। तो जो सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उनके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। अब पति पत्नी के रिलेशनशिप में सॉलिट्यूड का अपना एक अलग रोल है, ठीक है। अगर पति पत्नी लगातार एक साथ है, एकदम 24 घंटा है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से एक मतलब कि बोरियत महसूस होती है। और अगर कुछ समय उनको दूर रहने का मौका मिला, ठीक है, तब उनमें प्रेम जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। उस तरह बच्चों के साथ भी है। बच्चों के साथ जो है अगर आप कुछ दिन दूरी बनाएंगे, उसके बाद फिर वापस जब आएंगे तो आप देखिएगा कि हाँ, एक अलग रिलेशनशिप में जो है फीलिंग आपको मिलेगी। तो आप जब एकांत में हैं, आपके रिश्ते बनने में बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है। रिश्ते इंप्रूव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक हायर लेवल पर पहुंचे, तो आप हमेशा जो है सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस, एकांत की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये लगता है 3 नंबर स्लाइड कहाँ गया, यहाँ है, चलिए। हाँ, ये क्रिएटिविटी जो है ना आपकी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि होता है क्या ना कि एक ही काम जो है बार बार आप करते हैं, ठीक है, तो दिमाग रिजिड हो जाता है, ठीक है, और नई चीजें नहीं सोच पाता, वो एकदम सेट पैटर्न में काम करने लगता है। जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग कुछ देर के लिए खाली होता है और उसमें नए नए आइडियाज आते हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, अब नए आइडिया आएंगे और काम करने की क्षमता भी आपके बढ़ जाएगी, ठीक है। और अकेलापन, अच्छा एक चीज आप देखिए, कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बाथरूम में बैठे रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है आइडियाज आते हैं, बहुत शांति मिलती है। कुछ लोग जो है ना बाथरूम में आधा आधा घंटा बैठे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें शांति महसूस होती है। तो एक्चुअली क्या है कि टॉयलेट जाने पर जो है जब आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास कोई काम तो है नहीं, ठीक है, और वो भी एक सॉलिट्यूड प्रैक्टिस ही है, ठीक है। उस समय जो है बहुत सारे विचार आते हैं, नए नए विचार, और बाहर निकलते हैं तो सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सॉलिट्यूड प्रैक्टिस का उदाहरण है। जब आधे घंटे आप बैठे हुए हैं तो वो भी एक सॉलिट्यूड प्रैक्टिस के जैसा ही असर करता है। और वही जब आप आगे अकेले अगर घूमने चले गए, ठीक है, एकांत में खुद से बात विचार कर रहे हैं,
जो आपके प्रॉब्लम के है ना वो सभी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्पेशली मेरा जो है जब जब भी हम बहुत ज़्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस में होते हैं या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उस समय हम एक लॉन्ग वॉक पे जाते हैं और उस लॉन्ग वॉक पे आने के बाद जो है हमारे पास सभी सवालों के जवाब होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वॉक से वॉकिंग करने से हमारे नेगेटिव जो इमोशंस है वो सभी ब्लड में फ्लो आउट हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं, मसल्स मजबूत होते हैं। मसल्स में कोई भी हार्मोन्स, जितने भी फीलिंग्स जो होते हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स करते हैं, ये केमिकल्स होते हैं और मसल्स में जमा होते हैं। जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो मसल्स में जमा होते हैं और जब वॉकिंग कीजिएगा तो आपके मसल्स जो हैं उससे वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, फिर यूरिन और स्टूल के थ्रू, स्पेशली यूरिन के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी यूरिनेशन के बाद जो है एक रिलैक्स फीलिंग होती है, क्योंकि जो नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं और वॉकिंग करने से भी ये होता है। अब जब आप वॉकिंग करेंगे या सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी के बाद, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी तो आपके थॉट पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा सोचने के लिए आपको रेगुलर जो है वो जो काम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेक लीजिएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, नए नए आइडियाज विचार आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तो सॉलिट्यूड इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, जो आप कर रहे हैं उससे और अच्छे तरीके से कर सकें। हाँ, ये इम्प्रूव साइकोलॉजिकल वेलबींग। देखिए हम लोग का वेलबींग अभी हेल्थ के बारे में है और माइंड के बारे में। जो हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है, जो स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सॉलिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एकांत में रहना जरूरी है। ठीक है, और जो भी लोग एकांत में समय देते हैं उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही मजबूत होते हैं, उनका विल पावर भी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सच ठीक ठाक रहे, हम स्ट्रेस में नहीं हो, पॉजिटिव रहे हमेशा, तो हमें सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल वेलबींग के लिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये जो है जब आप क्रिएटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, तो अपनी लाइफ में देखिए कई बार होता है ना कि आप क्या करना है लाइफ में आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, प्लान ही नहीं कर पाते, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उसको देख ही नहीं पाते। तो जब सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप अकेले समय बिताइएगा, तब आपको उन चीजों को देखने का मौका मिलेगा। आप जहां पर है ना उस जगह को छोड़कर बस किसी दूसरी जगह चल जाइए, जिस जगह से जुड़े हुए हैं। आप जिस जगह पे हैं उस जगह से कुछ इमोशंस नेगेटिव भी जुड़े हुए होते हैं, जो आपको उन अपॉर्चुनिटीज को देखने का मौका नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा वॉकिंग में चले जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए दूर चले जाइए। ठीक है, भले 150 मीटर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस जगह से दूर हो जाए जहाँ पर रेगुलर में है। आप देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज लाइफ में क्या है, आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए सुबह में वॉकिंग करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन शाम के समय वॉकिंग करना ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। जो लोग शाम को वॉकिंग करते हैं उनको एक अलग प्लेजर मिलेगा और ये सभी चीजें उनके लाइफ का प्लानिंग जो है बेटर होगा। ठीक है, तो प्लान करने का, लाइफ को प्लान करने का और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का, अवसर जो है ना एक्चुअली आते नहीं है, क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जिंदगी में अवसर जो है क्रिएट किए जाते हैं, छोटा छोटा। जैसे कि क्रिकेट में क्या होता है कि कैच जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एफर्ट लगा के एक प्लेयर कैच ले लेता है। तो उसने क्या ना, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, उसको अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में आया हुआ बॉल है वो छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी है, वो अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना पड़ता है। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप अकेले रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप खुद ब खुद पता चलेगा। ठीक है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है,
आपको किसी भी व्यक्ति को एक कोच रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जो है कैसे, ठीक है, कैसे अलग रहें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम करना, बस आप जहां पर हैं उठिए, जाइए 10 मिनट घूम के आ जाइए, बस इतना ही करना। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। आप जहां पर हैं बस वहीं से उठिए और जाइए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। एक व्यक्ति जो है 24 घंटा में 40 मिनट तक उसको अकेला रहना चाहिए, ठीक है। 30 से 40 मिनट उसका एक कोटा है, इतना वो अकेला रहता है ना, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन आप 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब क्या होता है ना, कि वो लोगों के बीच रहेंगे तभी वो जो है अच्छा फील करते हैं, तो अकेलापन उनको कभी रास नहीं आता है। तो वो 10 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट आप करके देखिए, ठीक है। आप 24 घंटे तो लोगों के बीच में रहते ही, 10 मिनट जो है आप अकेला रह के देखिए, आपको ये महसूस होगा कि ये एक बहुत बड़ी गोल्डन चीज है। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे भाई ये अकेला रहना मुश्किल है, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे जान पहचान में, वो अकेले रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो अकेला रहने का प्रयास 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आज से ही कीजिए, ठीक है। आज से ही 10 मिनट का अभ्यास आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बस आपको, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से चलिए। कितने लोगों ने अपनी साइकिल पर खेतों में अकेले शाम बिताई है? कितने लोग हैं यहाँ, यस और नो बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से अकेले सनसेट का मजा लिया है या सनराइज का मजा लिया है, अपनी बाइक पर, साइकिल पर, ठीक है, बस चिड़ियों को उड़ते हुए देखा है? सुनीता जी आपको यस सर, ये बहुत ही मजेदार जरूरी पल है। है। हाँ क्या मतलब, ये जो पिक्चर आप इसको फील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका जो आनंद है बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ। क्या मजा रहेगा, ठीक है। हाँ कोई नहीं हो, सिर्फ आप हो, आप हाँ अपनी हाँ, गाड़ी पर ले सकते हैं, कार ले सकते साइकिल हैं। पे सर, साइकिल पे नहीं, पर जैसे छत पे जा करके बैठ गए, सनसेट देख लिया बैठे हुए, हाँ, इसका वो अपना सब। मजा। हाँ मैं भी हाँ, अक्सर शाम को अपनी छत पे बैठती हूँ जिसमें सनसेट और कभी कभी सुबह में सनराइज देखती हूँ। पर साइकिल बहुत चलाई है स्कूल कॉलेज में साइकिल पे ही जाते थे, लेकिन वो बालकनी में बैठ के अब देखती हूँ सनराइज और सनसेट का मजा। मैं तो अभी रात का को भी मजा कुछ और देखती है। हूँ, मतलब वो जो मैं तो रात को भी बैठती हूँ जिसमें चांद और तारे कई खूबसूरती का एहसास होता है। यस, ये अपने आप में एक बहुत ही प्लेजर मोमेंट है, ठीक है। जब देखिए, ऐसे है कि जब आप काम के पल में हो, काम चल रहा हो, उस समय 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो ये मार्वलस हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्व करने की चीज है, ये मजेदार है। मतलब ये कुछ नहीं, आपको आपसे बात करना है ना। आप एक बताइए, अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो कौन हो सकता है? वो आप खुद, वो आप खुद हैं, और खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और चलिए, एक और स्लाइड है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, वो छोटा सा है। कुछ लोगों ने ऐसे भी फील किया होगा समुद्र किनारे। अच्छा, हाँ, जो मुंबई में, हमारा तो काम था है CSMCRI, मतलब सेंट्रल सॉल्ट है यहाँ पे भावनगर में, रिसर्च लैब, उसमें काम करती थी।
तो हमारा तो काम ही था कि पे पॉल्यूशन पे पापा ला करना। आराम तो से जो है कोस्ट पे जाते थे तो ये शायद ये वाले का बैठ कर खूब इसका आनंद लेते थे। जहाँ पे लहरें आ रही हैं, समुद्री हवाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मतलब और चेहरे पर जब वो ब्रिज जो है वो समुद्री हवाएं महसूस होंगी। ठीक है, अभी हम लोग के पटना में भी जो है ना उस तरह का बीच ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है ना, देखिए बीच इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ है ना, आपका साथी कौन है, वो आप है, खुद है। तो ये है, अब जरूरी नहीं कि अब घर छोड़ के भागे जाइए। ठीक है, उसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, हम लोग इस पर अब डिस्कस करते हैं क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं। अब शीला जी के घर के पास समुद्र नहीं है तो वो क्या करेगी? क्या शीला जी, आपके घर के पास है क्या कोई तालाब वगैरह ऐसा? लगता है खाना बना रही है, टाइम हो गया उनका। खाना तो मैं भी बना रही हूँ। हाँ, तो सबका काम हो रहा है। और ये एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप पिक्चर जो है आप स्क्रीन पे आपका शो नहीं होता है। तो हम बोले कि शो कहाँ से होगा, हमको देखने वाले लोग तो खाना बनाते हुए रहते हैं। ठीक, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, जिस चीज को देखने की जरूरत है उसी के लिए। मेडिटेशन जो है ना आपको वही फील देगा जो सॉलिट्यूड से मिलता है ना। अगर आप किसी इस जगह पे जाके पहाड़ पर, समुद्र किनारे, नदी किनारे, नेचुरल जगह पे अकेले में मेडिटेशन करते हैं तो उसकी तुलना ही नहीं है। मतलब कि उसको क्या कहें उसके बारे में, जो फीलिंग है वो जो करेंगे वही फील करेंगे। अदरवाइज घर में भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप कहीं अकेले नहीं जा सकते तो घर में भी आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आप जो है ना कट जाएंगे और एक अकेलेपन में आप वो सॉलिट्यूड फील होगा, है ना। और आप कनेक्ट हो जाएंगे ईश्वर से। हम लोग सुबह में जो प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअली हम लोग यही तो करते हैं, है ना। ठीक है, हम तो 15-15 दिन सी के अंदर रहते थे, तो सी एनिमल्स, सी स्नेक, बड़ी बड़ी फिश, ये सब देखने को मिली। कभी वेल भी ऊपर आती थी जिसको हमने देखा, जो असामान्य तौर पे हम नहीं देख पाते। तो वो तो भी एक अलग ही अनुभव था। आपको मौका मिला, हम लोग को भी मिलेगा। अभी हम लोग की उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई है, आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम लोग भी दुनिया घूम लेंगे। अरे तब मैं बिल्कुल मास्टर्स कंप्लीट ही किया था। हाँ, तो हम लोग भी घूमेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका है ना कि सबसे पहले तो सुबह उठिए। ठीक है, सुबह उठते हैं आप जो है ना सबसे पहले उठ जाइए सुबह में, आपको सॉलिट्यूड का अभ्यास हो जाएगा। सब सोए हुए हैं, आप जागे हुए हैं, हो गया ना। आप अकेले हो गए, खुद से बात करने के लिए आप रेडी है ना। एकांत मिला आपको। एकांत और अकेलापन में दोनों में अंतर है। अकेलापन जो है नेगेटिव फीलिंग है, हमने क्या कहा, किसी को घर से निकाल दिया, अकेला हो गया। ठीक है, वो लोग के बीच जाना चाहता है लेकिन सक्षम नहीं है। लेकिन किसी का सब कुछ है लेकिन वो बाहर घूमने के लिए निकला, अकेलेपन में बैठा हुआ छत पर, नदी किनारे, वो एकांत हुआ। ये एक पॉजिटिव चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठ जाइए जल्दी से, आपको घर में ही एकांत मिल जाएगा। आ, हाँ, हमको भी करना चाहिए और करने ही वाले हैं। ठीक है, ये तो सबके लिए जरूरी है ना। अच्छा, सुबह उठना सबके लिए जरूरी है, मेडिटेशन करना सबके लिए जरूरी है। और फिर एक तीसरी चीज क्या है, राइट डाउन, लिख लीजिए। ठीक है, जर्नल लिखिए, जो सुबह में हम लोग करवाते हैं ना। ठीक है, उसको जर्नल को लिखिए। ठीक है, जो भी आपके भीतर फीलिंग्स आ रही है उसको लिख दीजिए। ठीक है, ये बहुत है, जो डायरी लिखते हैं ना, ठीक है, उनका दिमाग भी चलता है और फीलिंग्स भी उनकी जो है ना वो मतलब खुद एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो है ना डायरिया इतना अच्छा लिखे, कभी वो बोल नहीं पाए लेकिन डायरी बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो डायरी लिखना अपने आप में एक कला है। ठीक है, और बहुत सारी किताबें तो ऐसी हैं जो एक्चुअली में किताबें नहीं थी, केवल डायरी थी।
ठीक है, अब बहुत सारी डायरियां तो बहुत हाँ, ऐसे आपको देखे लियोनार्डो दा विंची है, उसकी डायरी की कीमत 700 करोड़ रुपए है, जिसमें उसने अपने आइडियाज लिखे हैं। और हम लोग पतंजलि में थे तो एक संजीव भट्ट जो है, उन्होंने हम क्लास लिया था हम लोग का। संजीव भट्ट जो है 27 साल जो है जापान में रहकर उन्होंने ये रिसर्च किया कि जापान इतना तरक्की कैसे किया। तो उन्होंने बताया हमें कि उसका राज है वहाँ का नोटबुक। जापानीज के पास हमेशा नोटबुक होता है, और कुछ भी होता है उसको नोटबुक में लिख लेते हैं, और नोटबुक को एकदम संपत्ति की तरह रक्षा करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि नोटबुक देखने से कुछ ऐसे आइडियाज आ गए जिससे पूरी कंपनी खड़ी हुई, पूरा बिजनेस खड़ा हुआ। ठीक है, तो नोटबुक इंपॉर्टेंट उनके लिए है। ये हमने सीखा कि कुछ भी है तो उसको लिख लीजिए, जहां आप लिख लेंगे काम चल जाएगा। ठीक है, जहां वर्क प्लेस में वहां भी लिख के जो आप स्टिकी नोट्स जो है चिपका दीजिए, ये भी आपका काम करेगा। तो 3 चीज, मेडिटेशन, अर्ली राइजिंग और वॉक, राइट डेली। आज एक्चुअली आप लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो पहले, या वी ऑल वी कंप्लीट दिस डेली, ओके। या तो जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, इस चीज को जो है फोकस करें कि, ठीक है, 3 चीज, मेडिटेशन, अर्ली राइजिंग और जर्नलिंग, ये तीनों चीजें जो है करें, रेगुलर बेसिस पे करें, आपको सॉलिट्यूड की फीलिंग आएगी। अगर आप नहीं जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो एक ब्रेक लीजिए, इमरजेंसी ब्रेक, काम के बीच से 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा गरम मसाला तो दोगे क्या? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए जो भी है, आज के वर्कशॉप के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, या कुछ स्पेशल आपको अच्छा लगा? तो हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, 7 बजे हम लोग एग्जैक्ट खत्म करने वाले हैं। कुछ खास आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? आज का वर्कशॉप स्पेशली डिक्लटर माइंड के बारे में था कि दिमाग को कैसे साफ करें। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिक्लटर माइंड के अलग ही मेडिटेशन आते हैं। हाँ 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 हाँ, इसके अलग तो अलग, मतलब जो हम नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं उससे काम नहीं चलता, इसके अलग ही मेडिटेशन आते हैं। 1-2 मेडिटेशन, वैसे तो मेरे पास कई मेडिटेशन थे, लेकिन अब वो जो मेरे पास पूरी वो कॉपीज थी वो नहीं मिल रही। उसमें से 2 मेडिटेशन मुझे आते हैं। एक आता है वायलेट लाइट का, और दूसरा आता है, शायद एक ही आता है, हाँ, वायलेट लाइट का, जिसमें वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके और अपने माइंड को डिक्लटर किया जाता है। सुबह में करवाइएगा, फिर समय दोपहर में कराइएगा कल 2 बजे, जी करवा देंगे, है ना, कुछ नया चीज हम लोग को भी मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है ना कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो हो नहीं सकता, है ना, इंसान ही बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के समय में। तो देवता, देखिए देवता बनने के लिए तो कहा गया है कि देवता जो है बन सकते हैं, लेकिन पहले आजकल इंसान ही बन जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज है, और वो भी शांति हो, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि इन चीजों को सीखें, शेयर करें। अगर कुछ आपके पास अच्छा है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करना चाहिए, बुरी चीजों को वहीं पे अबंडन कर देना चाहिए। ठीक है, और अच्छी चीजों को हमेशा शेयर करना चाहिए। तो कोई भी अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल 2 बजे का क्लास में इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डिक्लटर माइंड का जो एक एक्सरसाइज है, वो हमारे पास और कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेट बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो है, जो नेक्स्ट वर्कशॉप है, रूटीन मैनेजमेंट कैसा होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, एडवांस टाइम मैनेजमेंट का हमारे पास स्लाइड था। हमारे पास आज एक्चुअली हमको एडवांस टाइम मैनेजमेंट का ही क्लास लेना था, लेकिन हमें लगा कि कुछ नया हो जाए। हमने 2-3 दिन पहले कहा भी था कि सॉलिट्यूड और गेट, ये डिक्लटर माइंड के बारे में हम लोग कुछ वर्कशॉप लेंगे। तो हमारे पास स्लाइड थी, इसका एक अलग प्रोफेशनल पीपीटी बना हुआ था, लेकिन हमें लगा कि हमें इससे काम नहीं चलेगा।
ठीक है, हमें कुछ अपना ओरिजिनल तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पीपीटी हैं, मतलब कि लगभग 20 GB केवल पीपीटी है, और हर टॉपिक पे मिले हुए हैं हमारे पास, क्योंकि उन पे एक कंटेंट भी मिलता है डिस्कशन करने का और क्लास लेने के लिए। एक्चुअली वो तैयार ही किए गए हैं कि लोग उस पर क्लास ले, लेकिन हमें लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। तो हमारे पास कुछ नोट्स थे, कुछ हमने नेट पे सर्च किया, ये स्लाइड्स तैयार की, और आधे घंटे में ये नई चीज़ें निकल कर आई, जो पहले से दिमाग में थी, लेकिन उस पर कन्फर्म एक वर्कशॉप ग्रुप में कन्वर्ट किया यहाँ पे। ये चीज़ें तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही है ना, और जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन के साथ जो है खुद को ऑब्जर्व कीजिए, खुद से बात कीजिए। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे ये तो सेल्फिश हो गया, आप दूसरों के बारे में नहीं सोच के अपने बारे में सोचते। नहीं, आप अपनी केयर नहीं करेंगे ना, केयर करने का अपना अपने, जैसे हमने एक कहा कि आपको खुद की केयर करनी होगी, एक बिजनेसमैन के लिए केयरिंग करने का क्या मतलब होता है। हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, ठीक है, तो उसमें बताया गया कि आपको सेल्फ केयर करने का मतलब क्या है। सेल्फ केयर करने का मतलब है कि आप जब सैलरी देते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को सैलरी दीजिए, खुद को सैलरी दीजिए। कितने लोग यहाँ हैं जो खुद को कभी सैलरी, मंथली सैलरी देते हैं। सेल्फ केयर करने का मतलब यही हुआ। सबसे पहला मतलब एक एज बिजनेसमैन, कितने लोग हैं जो खुद को मंथली एक महीने में एक बार सैलरी देते हैं कि लो तुम रखो, मतलब खुद को ही देते हैं कि लो तुम रखो और इससे तुम दिन में पूरे महीने जो है काम चलाना। सबसे पहले खुद को सैलरी देनी चाहिए, उसके बाद जो पेमेंट जो जो बचता है उसके बाद आपको सबको सैलरी देनी होगी। ठीक है, और आपके दिमाग में ये चीज रखनी है कि अगर आप खुद को सैलरी, जैसे हमारा अपना जो खर्च है वो हम, जैसे कोर्सेज हम खुद भी दूसरों के कोर्स करते रहते हैं, और हमने एक फिक्स अमाउंट बनाया हुआ है कि इतना जो है हम खुद के इम्प्रूवमेंट पे खर्च करेंगे, फिक्स। तो जो पेमेंट जब होता है ना, तो सबसे पहले हम अपना जो है पेटीएम का वॉलेट में डाल देते हैं अलग से, कि ये हमें स्पेशली खर्च करना है खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के क्लासेस के लिए और अपडेशन के लिए। जी, मैं ऐसा करती थी जब मैं जॉब करती थी, तो एक फिक्स अमाउंट मेरा पेट्रोल के लिए होता था, एक फिक्स अमाउंट मेरा कपड़ों का मेंटेनेंस के लिए होता था, एक अमाउंट मेरा अदर कोर्सेज करने के लिए होता था, और हाँ, बाकी सेविंग्स में डालती थी। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दिस। तो इससे क्या होता था कि मेरा खर्चा जो है वो बैलेंस रहता था, कि और लकड़ी निकालना हो तो निकाल दो, ऐसे चारों सुनो, भी ऐसा नहीं होता इधर था से कि डालोगे, चीज के इधर लिए निकलेगा, कमी पड़ रही है सुनो, या इधर से मुझे डालोगे, क्लासेस काम के इधर पैसे, से निकलेगा। तो अपने इस तो खर्चे को मैं मेंटेन करती थी कि अगर इससे ज्यादा अगर कुछ है तो मैं नहीं करूंगी। वो उतना में ही करना है, हमने हाँ, फिक्स कर लिया हमको उतना में ही करना है, भले हमें 50,000 सैलरी आई लेकिन इसमें हमारा हिस्सा इतना ही। हम्म। ठीक है, और बाकी जो काम के लिए है, लेकिन हमारे पर्सनल केयर के लिए इतनी चीजें चाहिए। और जब मैं कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मुझे 300 रुपए पर लेक्चर की सैलरी थी, जिसमें मैं सिर्फ 75 लेती थी, बाकी का 225 स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए डाल देती थी। मतलब जो बच्चे, मतलब वो हालत थी बच्चों की, किसी के पास पैसे की फीस नहीं है, किसी के पास एग्जामिनेशन के पैसे नहीं है, किसी के पास नोटबुक के पैसे नहीं है। तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट फंड के नाम पे शुरू किया था मैंने। तो उसमें मैं ये काम करती थी कि अगर मैंने एक लेक्चर लिया है, मुझे 300 रुपए मिले हैं, तो उसमें से 75 रुपए अपने खर्चे के लिए लेती थी, और 225 रुपए मैं स्टूडेंट्स के लिए डालती थी। अब अगर 3000 मेरी सैलरी हुई है, तो 2225 रुपए स्टूडेंट फंड में, 750 अपने खर्चे के लिए। अच्छा, प्रदीप जी आप हैं यहाँ पे? प्रदीप जी देख रहे हैं, काफी दिनों के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा है, चंदर जी आप खुद को सैलरी देते हैं क्या?
हाँ सर, देता हूँ मैं, सैलरी देता हूँ, और जितने मेरी इनकम होती है उसका 5% मैं रखता हूँ डोनेशन के लोगों को देने के लिए, जो नीडी पीपल्स होते सर हैं। नमस्ते। हेलो। नमस्कार प्रदीप जी। नींबू तो ऊपर से जी सर। हाँ, काट के डाल देंगे। तो आप जैसे कि भटनागर जी 5% रखते हैं, क्या आप भी खुद को सैलरी देते हैं? आप अपना नहीं सर, हमने पर्सनल नहीं सर, हमने नहीं किया कभी ऐसा। हाँ, तो ये खुद को केयर करना बहुत जरूरी है। कभी हाँ, सोचिए सही कि बात है सर, suppose- बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि आपका मंथली सैलरी कितना होना चाहिए तय कीजिए, और उसको जो है अपने एक जो जरूरत के हिसाब से रखिए। सेल्फ केयर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि सपोज कि किसी दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, जी जी। तो उस दिन अपने मनपसंद मूवी देख ली, या किसी मनपसंद जो आपका जो खाना है उसको एंजॉय किया। तो अगर आप कभी कोई काम करते हैं और बहुत खुश होते हैं, तो फिर उस खुशी को एंजॉय करना, यह भी सेल्फ केयर में आता है। ठीक है, तो अपने मनपसंद खाना और सॉन्ग्स को एंजॉय करना, पिक्चर को एंजॉय करना, ये सभी चीजें सेल्फ केयर में आती है। हमें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे छोटा वर्ड जो है ना, आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी आई है ना। आई से छोटा मतलब शब्द तो बहुत है, लेकिन आई जो है सबसे छोटा शब्द है, जिसमें सिर्फ सिंगल लेटर ए आई है। आई सबसे इंपॉर्टेंट है, इस आई और का ख्याल रखना। आई, और सर आई को आदमी देखते ही नहीं है। आई को आप देख नहीं सकते, लेकिन आई जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप घर में बीवी बच्चे सबको देख लेंगे, आई को देखता ही नहीं कोई। हाँ, जबकि देखना जरूरी है, क्योंकि आप खुद को नहीं देखिएगा ना, तो कोई आपको नहीं देख पाएगा, है ना। तो ये एक जाना माना बात है। और जब लोग ऐसे, हमको किसी ने गाइडेंस दिया था, ठीक है, कि ये तुमको करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, तो तुमको पता रहेगा कि तुम कितना लिमिट में खर्च कर सकते हो। तो हमको ये चीज पता चली कि हाँ, पैसा आता है चला जाता है, लेकिन हमारा एक फिक्स इनकम होना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन हमारा फिक्स इनकम तो है नहीं, है ना, ये तो हमारा बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिजनेसमैन होने के नाते आपका इनकम फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी फिक्स हो सकती है। आप तय कीजिए कि आपकी ये सैलरी रहेगी, और आपको उसमें उतना ही सब कुछ करना है। जो पैसा बचे वो बिजनेस में, और जो कुछ करना है इसको कीजिए, लेकिन आपका अपना फिक्स हो गया, उतना ही में आपको सब कुछ मेंटेन करना है। तो और सबसे पहले खुद को पेमेंट करना है। चलिए 7 बज गए हैं, 1.5 घंटे का हमारा ये वर्कशॉप है, कंप्लीट होता है आज। और आप सभी का धन्यवाद इतने देर तक पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। और जो आज जो टॉपिक्स हमने बताई हैं, कोई ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ये आपको करनी है। कम से कम 10 मिनट घूमने का, सुबह सबसे पहले उठने का, अपने फीलिंग्स को कॉपी पर लिखने का, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, है ना। ये तो एकदम इजी चीज है, इसको आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। सर, हाँ, थैंक्स वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। इनफैक्ट इट नाउ मेड अस थिंक, थॉट प्रोवोकिंग। यस यस, एक्चुअली हमने आज के टॉपिक के लिए बहुत सारी चीजें रिसर्च की कि आज हम ये क्लास लेंगे, वो क्लास लेंगे, लेकिन फाइनली ये हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत जरूरत भी थी इसकी, और बहुत ही यूजफुल सही बात चीज सर, कवर की आपने। बहुत अच्छी क्लासेस है, और आप नई नई चीज हरदम सीखने को मिलती है आपसे। देखिए ये हम सही लोग बात है जी। ये आई तो आई का आदमी खाली रखता है, आई का जरूरी है। यस, आई जरूरी है, और आई देख भी नहीं सकते आप, अपनी देख नहीं आई को नहीं सकते। देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा जी हाँ, सर। धन्यवाद। इसीलिए जब बहुत भी धन्यवाद। लिखते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं ना, वी ऑलवेज राइट आई विद अ कैपिटल आई। यस, कैपिटल आई, जबकि हम लोग नहीं देखते, हम लोग को देखना जरूरी है आई को, अपनी आई को, है ना? चलिए, इसी तरह के कुछ और भी नए नए मतलब कि वर्कशॉप हम डिजाइन करते रहेंगे। संडे को स्पेशल रहेगा, ठीक है, संडे को 2 स्पेशल वर्कशॉप हम लाने के लिए सोच रहे हैं, एक 2 बजे और एक 5:30 बजे, ठीक है। सर, ये जो आपकी स्लाइड्स थी शेयर कर देंगे सर? और ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, सभी ग्रुपों में हम शेयर कर देंगे।
थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। PDF बना के शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। हाँ ओके, हाँ, थैंक यू सर। Sir, thank you थैंक very यू आप much सभी for का। the class, और sir. सर Thank इसकी you, universe. रिकॉर्डिंग